Hello kids, welcome to my video. Class 4th, Chapter 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बेटा इस पूरे चैप्टर में आपको जैसा सवाल वैसा जवाब। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा सवाल और कैसा जवाब। तो बेटा यहाँ पर इस चैप्टर में जो स्टोरी बताई गई है, जो कहानी बताई गई है, वो बादशाह अकबर के बारे में बताई गई है। बताया गया है कि बादशाह अकबर एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो कि अपनी बुद्धिमानी से अच्छों के पसीने छुड़ा देते थे। और उसी दरबार में एक ख्वाजा सरा थे, जो अपनी बुद्धि के आगे किसी को भी कुछ भी नहीं समझते थे। चलिए अब हम इन पंक्तियों को, इन लाइनों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन किसे क्या समझता था और जैसा सवाल वैसा जवाब का इस कहानी में क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या बताया जा रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। ये बात बेटा बिल्कुल सही है कि अकबर के दरबार में मंत्री तो बहुत थे, लेकिन बीरबल की होशियारी और बुद्धिमानी के लिए ही अकबर उसको बहुत पसंद करते थे। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से चलते थे। बेटा दरबारी पता है बीरबल से क्यों चलते थे? क्योंकि बीरबल हमेशा न्याय का साथ देते थे, अपनी बुद्धि से सही और गलत का भेद करते थे और अपनी बुद्धि से ज़्यादातर सवालों को हल कर देते थे। इसीलिए दरबारी जो थे वो उनसे जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वो हमेशा, जो दरबारी थे, वो हमेशा प्रत्येक दिन ये सोचते रहते थे कि बीरबल को कैसे भी ना कैसे करके इस कैसी भी मुसीबत में अब हमको फंसाना ही है। अच्छा, यहाँ तक की लाइनों में थोड़े से 1-2 क्वेश्चन करते हैं। बादशाह अकबर किसको पसंद करते थे? बीरबल को। बीरबल से कौन जलता था? दरबारी लोग। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बेटा बीरबल के साथ साथ ना अकबर के एक और ख़ास दरबारी थे, जिनका नाम था ख्वाजा सरा। उनको अपनी बुद्धि पर और विद्या पर बहुत ही अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो अपनी बुद्धि के आगे कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल सही बात है कि आप अगर ये मान लो कि आप बुद्धिमान हो, सामने वाले को भी तो मानना चाहिए कि आप बुद्धिमान हो या नहीं। निरा बालक समझते थे वो उनको, उसके आगे वो उनको कुछ भी नहीं समझते थे। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकरखानों में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। बेटा ख्वाजा सरा हमेशा बीरबल को कम आंकते थे और वो इसी कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारे प्रश्न मतलब अपने दिमाग में सोच लिए कि मैं दरबार से बीरबल से ये वाले प्रश्न पूछूंगा और ये निश्चय ही ये इसके उत्तर नहीं बता पाएगा और बादशाह की नज़रों में ये गिर जाएगा और बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा ही उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, बादशाह के सामने जाकर के उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, अगर बीरबल इतना ही बुद्धिमान है तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे। बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो बीरबल ने उनको बोला कि आप ज़रूर पूछें, मैं खुशी से दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? क्योंकि उन्होंने ना अपने सवालों को किसको दिया था? बादशाह को दिया था और वो चाहते थे कि बादशाह खुद बीरबल से ये सवाल पूछे। और पहला सवाल था बेटा कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। बीरबल ने अपनी छड़ी को वहाँ पर गाड़ दिया और बोले, यही स्थान चारों ओर से
बीचों बीच पड़ता है, दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बेटा इसको ही कहते हैं कि जैसा सवाल वैसा जवाब। ये सवाल बहुत ही अटपटा और बेकार का था, तो उन्होंने वैसे ही उनको जवाब भी दिया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बेटा अक्सर हम लोग भी खेल कूद में पूछते रहते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, आकाश में कितने तारे हैं। तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकता, कोई भी इस प्रश्न को नहीं बता सकता। तो उसके बदले में हम भी यही कह दे सकते हैं, तुम्हारे सर पे जितने बाल हैं, भेड़ के बाल जितने हैं, है ना। इस तरह से तो उन्होंने यही जवाब दिया कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें, क्योंकि ख्वाजा साहब को कुछ खुद नहीं पता था कि आसमान में कितने तारे हैं, और भेड़ों के बाल कोई गिन ही नहीं सकता। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जापना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज मान लीजिए 13 करोड़ की आबादी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कल 13 करोड़ की रहेगी। हो सकता है कि कुछ कम हो जाए और हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। और वैसे तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी है और इतनी नहीं है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और वो अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया। इसलिए बेटा किसी से भी प्रश्न करने से पहले आपको खुद समझ लेना चाहिए कि वो प्रश्न कैसा पूछा गया है और उसका उत्तर किस प्रकार देगा कोई भी इंसान।